औरंगजेब इकलौता मुगल बादशाह था जिसे भारतीय जनमानस ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी थी। सत्ता के लिए अपने पिता को जेल में डलवा दिया, अपने सगे भाई की हत्या करवा दी। औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर अपने सगे संबंधियों का खून बहाकर बैठा था। उसने अपने वृद्ध पिता सांजा तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाए रखा। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य की सीमाएं खूब लंबी हुई। लगभग पूरा उपमहाद्वीप मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। मगर इन सब के बावजूद औरंगजेब को कट्टर शासक के रूप में माना जाता है, जिसने हिंदू धर्म के मंदिरों को तुड़वाया और लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई। हालांकि इतिहासकार इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मुगल साम्राज्य का छठा शासक औरंगजेब मुगल सम्राट सांजा के तीसरे पुत्र थे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब ने इस्लामिक धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि में महारत हासिल की। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने शासन में बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया था। बताया जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू विरोधी फैसले किए थे। इसमें से अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में जोरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता कि औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया और लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने पर मजबूर किया। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए थे उससे कहीं अधिक ज्यादा मंदिर बनवाए भी थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के अनुसार मुगल शासन के दौरान जो भी मंदिर तोड़े गए उसके पीछे का कारण राजनीतिक रहा। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विरोधियों को शरण मिलती थी या फिर जहां शासन के खिलाफ साजिश रची जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में भी ऐसे ही मंदिर तोड़े गए। मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वाने के पीछे का कारण धार्मिक नहीं था, बल्कि मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया था। माना जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था। इसमें से बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर है। मुगल सम्राट अकबर ने जिस जजिया कर को समाप्त किया था, औरंगजेब के शासनकाल में उसे दोबारा लागू कर दिया गया। जजिया सामान्य करों से अलग था जो गैर मुसलमानों को चुकाना पड़ता था। जजिया धर्म के आधार पर एक पक्षपाती कर था, मगर उस दौर में मराठों ने दक्षिण के जिस हिस्सों को मुगलों से जीत लिया था वो मुसलमानों से जकात वसूलते थे और हिंदू इस तरह के किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थे। औरंगजेब के शासन में अन्य मुगल शासकों से ज्यादा हिंदू नियुक्त किए गए थे। आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप यह वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।